सब्र करो। कैसे सब्र करूं? क्या करूं? मुझे रोने दो। मेरा जवान भाई चला गया। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, लेकिन ये दुख बांटा नहीं जाता। कोई मेरे गम में शरीक, सब तसल्लियां देकर चले जाएंगे, मगर जाने वाला वापस तो नहीं आएगा। यही दुनिया है, यही यहाँ का दस्तूर है। सबसे प्यार करता था, हर वक्त मुस्कुराता रहता था, किसी से भी उसकी दुश्मनी नहीं थी। फिर किसकी नफरत खा गई उसको? किसकी नफरत खा गई भाभी? चुप कर जाओ। ये जमाने का दस्तूर है सारा, या फरिश्ते ही मारे जाते हैं। फिर उस फरिश्ते को किसने खत्म कर दिया? मैं अपने भाई के खून का खुद हिसाब लूंगी। हिसाब होगा जालिमों का, उन सब जालिमों का हिसाब होगा। मैं क्या करूं भाभी? मेरा जवान भाई चला गया। कुछ नहीं कर सकते, खुदा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या करूं? बहुत अफसोस हुआ शौकत साहब। शौकत साहब समझ नहीं आई ये हुआ कैसे? बस जनाब क्या अर्ज किया जाए, तारिक तो बिल्कुल सादा मिजाज, बहुत ही खुश मजाक लड़का था। मुझे नहीं मालूम कि उसकी किसी से कभी कोई लड़ाई हुई हो, कोई झगड़ा किया हो उसने, कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी उसकी। अल्लाह जाने कातिलों ने उसका इंतखाब क्यों किया। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। सर मेरे लिए क्या हुक्म है? हाँ मैं भी ऐसा है कि इसका मतलब है कि तुम अपना फैसला तब्दील नहीं करोगे। आखिर मैं आपका बेटा हूं डैड। मैंने जो कहा पत्थर की लकीर है वो। अच्छा है, बहुत अच्छा है बेटा। मगर बेटा जो जख्म लाइलाज हो जाए उसका ऑपरेशन करना ही पड़ता है। ये मिसाल साइमा के लिए मुनासिब नहीं है डैड। साइमा साइमा साइमा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारी खातिर प्रोफेसर के आगे हाथ फैलाने गया था, मगर उस मामूली इंसान ने मेरा हाथ झटक दिया। जी में आता है उसके पूरे खानदान को आग लगा दूं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे डैड। साइमा को आंच तक नहीं आनी चाहिए। तो तुम भी इस खेल को यहीं खत्म कर दो। मेरे जीते जी साइमा इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी।
अब ये खेल मेरी सांसों के साथ ही खत्म होगा डैड। इसका मतलब है कि अब इस पागल आशिक का इलाज करना ही पड़ेगा। स्वयं तक मैं दफ्तर नहीं आ सकूंगा। राइट सर। अगर कोई बहुत जरूरी मसला हो तो फोन पर राब्ता कर लेना मुझसे। वैसे मुझे यकीन है कि तुम सारे मामलात अच्छी तरह से टैकल कर सकते हो। एक बात का ख्याल रखना। जी सर। शरीफ को ये बता दो कि 24 घंटे अलर्ट रहे। मुझे लगता है कि कोई गोली मेरी तरफ भी आ सकती है। आप फिक्र न करें सर, मैंने शरीफ से इस मामले पर बात कर ली है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। सलाम। तो तुम जाओ। तो आप भी यहां तशरीफ ले ही आए प्रोफेसर साहब। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। आप पर ऐसी क्या उफ्ताद आ पड़ी प्रोफेसर साहब कि आप यहां तशरीफ ले आए? मैं ताज़ियत करने आया था। ताज़ियत? आपको तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मैं अपने गम में भी किसी की शिरकत गवारा नहीं करता। अफसोस, ये गुरूर, ये अना, ये खुद पसंदी। तुम्हें मुबारक हो शौकत। मैं यहां सिर्फ अपना फर्ज अदा करने आया था, बस। फर्ज? फर्ज के कर्ज को समझते हैं आप? मेरा ख्याल है कि और भी ऐसे बहुत से फराइज थे जिंदगी के हवाले से जो आपको अदा करने थे। मेरा ख्याल है कि तुम भटक रहे हो। तुम में एक यही गलती है, यही एक गलती है तुम में। हमेशा गलत वक्त पर गलत बात करते हो। हाँ बेटा। बाबा, बेटा हमारा फर्ज पूरा हो गया, आ जाओ। यही खराबी है मुझ में, हमेशा गलत वक्त पर गलत बात करता हूं। नहीं प्रोफेसर, जिंदगी की इस अलजबरा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं जानता हूं कि जहां दो गलत जमा हो जाते हैं वहां एक सही पैदा होता है। I know that. हमारे नए एसडीएम अहमद जमाल साहब बहुत जज्बाती नौजवान मालूम होते हैं। कल पूछ रहे थे कि डैड कौन है। पूरा शहर जानता है कि डैड कौन है, मगर उसको किसी ने देखा नहीं। फिर आपने क्या किया डीएसपी साहब? मैंने कह दिया कि वो ड्रग माफिया का सबसे बड़ा आदमी है। एक हाथ से खरात बांटता है, दूसरे हाथ से लोगों की गर्दनें उड़ाता है। उसने अस्पताल भी बनाए हैं और कब्रिस्तान भी आबाद किए हैं। मगर एसडीएम साहब डैड को अपने सामने देखना चाहते हैं। सर, बड़े बड़े लोग उसके दोस्त हैं, भला हम फिर उस पर कैसे हाथ डाल सकते हैं? सर, वो अंडरग्राउंड रहता है, उसके हजारों ठिकाने हैं। वो एक बिल से निकलता है तो दूसरे बिल में घुस जाता है। जमीन आसमान एक कर दो, मगर डैड को हर तरीके से ढूंढ निकालो। साइम उठो, लो कुछ खा लो। कुछ पता चला? देखो, इंशाल्लाह पता चल जाएगा।
मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उन खतरनाक लोगों से तुम लड़ोगी? क्यों? उन जालिमों का मुंह नोचने के लिए सिर्फ मर्दों का होना जरूरी नहीं है। उनके लिए तो मैं ही काफी हूं। ठीक है बाबा, ठीक है। अच्छा खैर, अभी उठो, तैयार हो, आप ही आने वाली है और शायद फिर हमें सारा आंटी के घर भी जाना पड़े। मैं नहीं चाहूंगी। साइमा, फिर वही बात। देखो ज़िशान, मैं उन लोगों का सामना नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। सारा आंटी, शौकत अंकल, इन लोगों के पास मैं नहीं जा सकती। मेरा दिल नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरी गलती है। मेरा ख्याल में आप ही आ गई। मैं देखता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, मुंह हाथ धो लो, जाना है हमें। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया भी रोकने की कोशिश करे। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। कहाँ गुम हो मिस्टर अहमद जमाल? क्या फिर आज किसी की याद सता रही है? हाँ यार, अब तो यादें ही रह गई। किताबों में क्या क्या पढ़ते थे, लेकिन जब अमली जिंदगी में कदम रखा तो हर चीज ख्वाब नजर आती। कानून की बालादस्ती, इंसाफ, हाँ, कितनी हसीन कहानियां हैं। क्या बात है, आज बड़ी थकी थकी बातें कर रहे हो? आज अपने इलाके के डीएसपी साहब के पास गया था बाबा के लिए बात करने। मुझे कहने लगे कि ये वाकयात तो होते रहते। देखो जमाल, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो और माजी की इस कब्र को बंद ही रहने दो। बाबा अब ठीक हो गए हैं, 2-4 दिन में घर भी आ जाएंगे। असल बात बाबा की नहीं है। उन लोगों को अगर खुला छोड़ दिया गया तो कल कोई और अहमद कमाल पागल खाने पहुंच जाएगा। यार तुमने क्या सारी दुनिया का ठेका ले रखा है? सारी दुनिया का तो नहीं, कम से कम अपने हिस्से का जरूर ले रखा है। जमाल मेरे भाई, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ये ठेकेदारी का काम बंद कर दे। यार रास्ते में कितने पत्थर पड़े, एक पत्थर मैं हटा देता हूं, एक तुम हटा दो। और वो जो लोग हाथ में पत्थर लिए हमारे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं, उनका क्या होगा? उन्हीं को तो रोकना है। जमाल, इतने बड़े हजूम को तुम अकेले रोक पाओगे? दो चार को तो रोक ही लूंगा। अच्छा, फिर कोई और अहमद जमाल पैदा होगा। सारा प्लीज, 2 दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, ना ही तुम सोई हो। देखो तुम्हारी वजह से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूं। मैंने तुम्हें रोका है? तुम खाओ पियो मौज करो, सारी उम्र यही तो किया है तुमने।
देखो सारा, अपने हुलिये को देखो, जस्ट लुक एट योरसेल्फ। आखिर लोग क्या कहेंगे? किसी की मौत का इस तरह से गम तो नहीं किया जाता। मैं अपना हुलिया देखो, तुम अपना चेहरा आईने में देखो, तुम्हें अपना चेहरा एक कातिल का चेहरा नजर आएगा। कातिल? हाँ, तुम तारिक के कातिल हो। क्या? तुमने उसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया और जब हक की बात हुई तो तुमने उसको कत्ल करा दिया। तुम अपने होश में तो हो? हाँ, मैं अपने होश में हूँ, मैं अपने होश में हूँ। सारा, मैं होश में हूँ। नहीं, तुम होश में नहीं हो, होश में नहीं हो तुम। कम ऑन, छोड़ दो मुझे, मैं प्लीज होश में हूँ, छोड़ दो तुम मुझे। रिलैक्स सारा, प्लीज प्लीज, कम ऑन, छोड़ दो मुझे। तुम अपने आप को कंट्रोल करो। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। हेलो, डॉक्टर नवाज जी, मैं शौकत बोल रहा हूं। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप फौरी तौर पे घर पहुंचिए। जी हाँ, है इमरजेंसी, प्लीज। तुम मुझे पागल समझ रहे हो? मुझे पागल समझ रहे हो? नहीं, तुम मुझे पागल समझ रहे हो? नहीं सारा, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा, बस मैं तुम्हारे गम को समझ रहा हूं। प्लीज। तुम डॉक्टर को क्यों बुला रहे हो? प्लीज सारा, तुम्हारे लिए इस वक्त यही जरूरी है। कम ऑन, कम ऑन। रफीक, पानी लेकर आओ। देखो, बात सुनो, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तारिक की जायदाद से। शौकत साहब, ये जो इंजेक्शन मैंने उनको दिया है, इसका असर तकरीबन 12 घंटे रहेगा। वैसे घबराने की कोई बात नहीं। जब ये सोकर उठेंगी तो अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। अरे शुक्रिया की क्या बात है इसमें, आखिर आप मेरे दोस्त हैं। एनीवे, आइए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मिस्टर तारिक। तुम अचानक मेरी जिंदगी में आए और मेरे रास्ते का पत्थर बन गए। अगर मैं खामोश रहा कुदरत ने तुम्हें खुद ब खुद मेरे रास्ते से हटा दिया। मगर तुम मेरी आवाज कैसे सुन सकते हो? तुम तो मर चुके हो। अब मुझे उम्मीद है कि साइमा मुझसे शादी करने से इनकार नहीं करेगी। थैंक यू मिस्टर तारिक, थैंक यू।